कुछ टाइटल्स पढ़ रही हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। मेरे पति की कामना पूरी हुई, बेटी को मिला पापा का प्यार। और फिर रोने धोने वाली एक स्क्रीनशॉट लगाकर अगला टाइटल, अगली वीडियो का टाइटल है, बिना पढ़ के भरोसा नहीं करना चाहिए था, और जार बेजार रोने वाली स्टिकर। उसी के नीचे एक और टाइटल, नया मौका नहीं देना चाहिए था। अगली वीडियो का टाइटल, हर चीज की हद होती है, मेरी खुशी को किसकी नजर लग गई। अगली वीडियो का टाइटल जो है, बेटी के पापा के साथ देख सब खुश हो गए, अब हर कदम सोच समझ कर रखना है। अगली वीडियो का टाइटल, सालों की मेहनत के बाद ये फल मिला, अब मैं सबको करके दिखाऊंगी। अगली वीडियो का टाइटल, मेरे अरमानों पर तो पानी ही फिर गया, मैं कितनी उम्मीद थी, मुझे कितनी उम्मीद थी। और एक तरफ बिल्कुल सैड रोते हुए बेजार इमोजी। अगला टाइटल, अगले व्लॉग का टाइटल, ये महीना बहुत खास है, अब बात पक्की हो गई। किस बात की बात पक्की हो गई, बताऊंगी। और एक और लास्ट पढ़ रही हूँ। वैसे तो बहुत है, पढ़ूंगी तो भाई पता नहीं कितना लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट पढ़ते हैं। मम्मी को अभी भी किसका इंतजार है, और मम्मी का बहुत ही क्लोज अप फोटो और अपना बहुत ही परेशान वाला फोटो। कभी कभी सच छुपे रहने में ही भलाई होती है। आपको क्या लगा इन सब टाइटलों से? तब तक मैं आगे पॉडकास्ट बढ़ाती हूँ, प्लीज लिखिएगा जरूर। अगर आप फॉलो करते होंगे तो डेफिनेटली अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जी, अगर आप समझ गए हैं और जिन लोगों के कमेंट्स आ गए हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जगतिया की, जिनको लोगों ने प्यार से बड़ा नाम दिया था जगत दीदी। अब दीदी तो वो किसी एंगल से लगती नहीं है भाई। क्या है ना, शादी लेट हो गई, फिर शादी से के जो है 11-12 साल बच्चा हुआ है, और अब बच्चे की भी 8 साल की उम्र हो गई है। और कुल मिला के ये है कि 17-18-19 साल अगर किसी की शादी को हो गए हो तो किसी बच्ची की शादी तो नहीं हुई होगी, तो ऑब्वियसली किसी भी एंगल से वो दीदी तो नहीं है। लेकिन हरकतें दीदी वाली नहीं है। दीदी से 2-3-4-5 साल 10 साल छोटी बच्चियों की है। ये जो टाइटल थे ना, ये टाइटल सारे के सारे हमारी जगतिया के व्लॉग के थे, जो कि सरासर ऐसे थे कि लोग ना चाहते हुए भी क्लिक थ्रू रेट इनको मिल जाए। और अगर आप वीडियो देखोगे ना, 8 मिनट की वीडियो, 9 मिनट की वीडियो, 9.5 मिनट की वीडियो, 11 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो, 9.5 मिनट की वीडियो, बस इतनी। और होता कुछ नहीं है, रोज सवेरे उठना, मम्मी चाय, और 2-3 कप चाय पीना। भाई साहब क्या औरत है ये, और क्या जिंदगी है इसकी। अब आप एक बात बताओ, ये यूट्यूब चला है, यूट्यूब होता है, अगर कोई भी फीमेल काम कर रही है ना तो सारी जिंदगी डेडिकेट नहीं करती थी, खाली बस इसी काम को करना है। 7-8 मिनट की जो भी क्लिपिंग ये यूज करती है डेली में, बाकी के दिन क्या काम करती है भाई, बाकी के टाइम क्या काम करती है। मैंने तो कितने सारे ऐसे व्लॉगर देखे हैं जो ना केवल अपने व्लॉग शूट करते हैं प्लस अपने व्लॉग एडिट करते हैं, उसके बाद भी पूरे घर का काम करते हैं। कितने सारे फूड व्लॉगर ऐसे देखे हैं जो ना केवल वो सारा खाना पीना बनाते हैं, फिर अपना किचन टॉप कर वो सारा काउंटर सब साफ करते हैं, फिर व्लॉगिंग जो है उसको एडिटिंग जो है उसको बराबर प्रॉपर तरीके से करते हैं, अपलोड करते हैं। कितनी सारी मेहनती औरतें देखी हैं, और वो भी अर्निंग कर रही हैं। लेकिन उसके अलावा भी वो घर वालों पर ये कहकर हावी नहीं रहती है कि भाई मैं कमाती हूँ तो मुझे इस तरह से ट्रीट करो कि भाई मैं घर की मालकिन हूँ या मैं घर का मुखिया हूँ। बस चाय पीना, चाय पीना, चाय पीना, और चाय पी पी के अपना क्या हाल बना लिया है। क्या थी ये औरत, और 6 महीने में भाई क्या हो गई। ज्यादातर कमेंट इनको ना यही आते हैं, तुम नींबू पानी पियो, सुबह सुबह गर्म पानी पियो, तुम एप्पल साइडर विनेगर पियो, ये पियो, उससे आपका वेट कम हो जाएगा। कहती हैं कि वेट दवाई खाने से मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है। तो जब धीरे धीरे वेट पुट ऑन हो रहा था तब नहीं रुक रहा था, जब लोगों ने ये टोका कि तुम कितनी मोटी हो गई हो, डबल चिन हो गई, डबल नहीं ट्रिपल चिन हो रही है। दूसरों को प्रमोट करते करते चीजें के जो है ये हो गया है, वो हो गया, फ्लिक्स का ये ले लो, फलाना का ये ले लो, ढिमाका खुद नहीं यूज कर रहे हो। पिछले 2-3 महीने से तो मैं तो यही देख रही हूँ, अब वेट के लिए मैं कुछ करूंगी, अब मैंने दवाई कम कर ली, अब मैं ये पी रही हूँ, अब मैं ये पी रही हूँ। तो ये जो टाइटल्स है ना, ये टाइटल्स इसलिए डाले जाते हैं जिससे कि लोग जो है ना आकर्षित हो, ये देखें। अच्छा भाई, जिनको नहीं पता जगतिया तो उनको लोगों ने जगत दीदी का नाम दिया गया था। और जगत दीदी किस लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इनको दीदी कहकर ही पुकारते थे, भले किसी की आंटी लगती हो, किसी की कुछ भी लगती हो, क्योंकि भाई एज भी है आंटी वाली, हेयर डाई करती है काफी सालों से। समटाइम तो ऐसे होता है कि माँ बेटी दोनों के आगे से सफेद बाल दिख रहे होते हैं, लेकिन बनकर ऐसे दिखाती है कि ओफो, जैसे जस्ट अपनी बेटी से सिर्फ 2 साल ही बड़ी
होंगी। हरकतें इनकी वैसी हैं, बेचारी बूढ़ी माँ को काम पे लगाए रखते हैं, सारा घर और सब। अब तो भाभी भी ऐसी हो गई, पहले भाभी कम से कम काम करती हुई तो नजर आती थी, नहीं भाई अब वो भी प्रो व्लॉगर हो गई है। अब उसने अपना खुद का व्लॉग चैनल खोल लिया, और वो भी तब जब भाभी और ये इनकी दोनों की आपस में कुछ बात बिगड़ गई थी और ये नहीं चाहती थी। और आपने वो कंट्रोवर्सी में तो सुन ही लिया था, वो हमारे जो जगत भैया हैं उन्होंने बता ही दिया था कि ये उन्होंने उनसे ये कहा था कि तुम उसके व्लॉग पे जाओ, उनको कमेंट करो, अलग से चैनल बनाने की क्या जरूरत है, उससे तुम जो है जगतिया के चैनल पे असर पड़ेगा, वो ब्ला ब्ला। मतलब आपस में भी खुश नहीं है, दिखाते ऐसे कि OMG कितना प्यार है। तो अब वो भी प्रो व्लॉगर हो गई है भाई। पहले वो शॉर्ट्स वीडियो बनाया करती थी, शॉर्ट्स का चैनल था। अब शॉर्ट्स से कितनी ही अर्निंग होती है तो आप सबको पता है, 10 लाख व्यूज आते हैं तो जब जाके आपका कोई $1 बनता है, अगर मैं सही हूं तो उससे अर्निंग थोड़ी ना होती है। अर्निंग होती है व्लॉग बनाने से, अर्निंग होती है 8 मिनट 1 मिनट की भी, अगर 8 मिनट 1 सेकंड की भी अगर आपकी वीडियो बन गई तो उसमें ऐड लग जाएंगी, 1 ऐड लगेगी या 2 ऐड लगेगी। और अगर आपने 759 की भी बनाई है, यानी कि कंप्लीट 8 मिनट की वीडियो नहीं हुई, तो यूट्यूब उसके अंदर ऐड नहीं लगाता है। और जब ऐड चलेगी तो आपकी अर्निंग होगी। और भाई जब कंट्रोवर्सी चल ही रही थी और जगतिया की जो बहन, सॉरी जगतिया का भाई है, भाभी है, तो ऑब्वियसली उनका चैनल चलना तो लाजमी था। ये तो होता ही है, नेपोटिज्म तो होता ही है। अब कोई नया व्लॉगर अपना चैनल चला ले, नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई जो है यूट्यूबर है, बड़ा यूट्यूबर है, या किसी कंट्रोवर्सी से वो फेमस हो जाता है और उसी के फैमिली मेंबर जब अपना चैनल चला लेते हैं, वो चुटकी बजाते के साथ ही ग्रो हो जाता है, तो वो भी प्रो व्लॉगर हो गई हैं। तो भाई वो भी क्यों घर का काम करे, जब जगतिया घर का काम नहीं करती है और वो सिर्फ व्लॉग बनाती है और घर के खर्चे के लिए पैसे देती है, क्योंकि वो खुद ही जगतिया ने इस चीज़ के लिए बताया था कि भाई हम तो आधा आधा खर्चा बेयर करते हैं, मैं और मेरा भाई, इसलिए तो ये अपने जो है मम्मी के घर में रहती हैं। लेकिन इन सब में बेचारी बुजुर्ग माँ का क्या है, लेकिन वो भी कम नहीं है। उनको कम समझने की, बिल्कुल कम आंकने की कोशिश मत करिएगा। ऐसे भूखी शेरनी की तरह से फाड़ खाने को आती है वो, अगर वो ये देख लेती कि उनकी बेटी को किसी ने कमेंट किया या उनकी बेटी के लिए किसी ने वीडियो बनाई। अब जैसे कि एक टाइटल था, मेरे अरमानों पे तो पानी ही फिर गया, कुछ नहीं था, 8.5 मिनट की वीडियो थी। उसमें ये अपने चाचा के घर गए, वहाँ पे इनकी चाची का बर्थडे था, वहाँ पे इन्होंने खाना पीना पता नहीं क्या कुछ खाया पिया। वहाँ से अपने चाचा के बेटे को इन्होंने जॉब पे रख रखा है, जो इनका शायद एडिटर नहीं है, सिर्फ कैमरामैन है, वो शूट करने के लिए बुलाती हैं ये उनको। तो वो आता है तो उससे कह रही थी मैंने इतना सामान निकाल के रखा और मैं तो अब शूट भी नहीं कर पाऊंगी, बारिश होने वाली है, बारिश आ गई है, बारिश कब रुकेगी। ये बारिश होने की वजह से इनके अरमानों पे पानी फिर गया। ये मत समझिएगा कि इनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज है जिसमें इनके अरमानों पे पानी फिर गया हो। बहुत नौटंकी औरत है भाई, बहुत। अब बात आ जाती है उस वाले व्लॉग की जिस पर इन्होंने ये कहा है कि बेटी के पापा के साथ देखकर सब खुश हो गए। तो आप सबको लगेगा अरे जगतिया क्या फिर से वापस एंगेजमेंट कर रही है या फिर से शादी की प्लानिंग कर रही है। एक्चुअली इनका जो ना मानसिकता यही है कि ये ऐसे टाइटल ढूंढती हैं या ऐसे टाइटल को क्रिएट करने के लिए ये जो है वो व्लॉग में भी वो सीन भी क्रिएट कर लेती है। तो ये पहले क्या है ना, दिमाग में स्क्रिप्ट लिखती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही टाइटल डालती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो बात बोल देती हैं। होता कुछ नहीं है लेकिन ये मैनिपुलेट कर देती हैं। अब लोगों को लगेगा अरे फिर से शादी कर रही है, एक तो सगाई टूट गई थी, अच्छा मूव ऑन कर रही होगी अपनी जिंदगी में, फिर रिश्ता हो गया होगा। और उसके अलावा क्या टाइटल डाला कि हर कदम सोच समझ कर रखना है। ओ माय गॉड। तो अब पहला टाइटल तो ये हो गया कि बेटी के पापा के साथ देखकर सब खुश हो गए, तो यानी कि मैंने फिर से सगाई कर ली या रिश्ता जोड़ लिया। और अब अगला टाइटल ये है, उसकी लाइन के बाद ये है, अब हर कदम सोच समझ कर रखना, यानी कि पहले तो धोखा खाया था। तो एक्चुअली था कुछ नहीं इसमें, इन्होंने जस्ट अपने अकाउंट की डीपी बदली थी। और वो जो डीपी बदली थी वो इसलिए बदली थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनकी वो डीपी कॉपी करके इनके नाम के अकाउंट बना लिए थे। और ये उससे लोगों से पूछ रही थी, उससे पहले वाले व्लॉग में पूछ रही थी कि आप, मैंने डीपी बदली है, आप लोग सब बताना कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी वीडियो, आपको मेरा फोटो डीपी आपको कैसा लगा। तो लोगों ने कहा भी कि भाई अच्छी बात है, आपने अपने हस्बैंड के साथ लगाया, आप कोई मना थोड़ी ना करेगा, अपना पति अब ठीक है इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वैसे भी ये उनके नाम का बहुत भुनाती रहती है भाई, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती है लोगों को। और वो भी तब, अब लोग नहीं आते बातों में, जब पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। अब मैं क्या ही डिटेल में बताऊंगी, आप लोग तो अगर पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। और वो जो 3-4 महीने जो इनकी कंट्रोवर्सी नए साल के टाइम पर चली थी, तो अब मैं क्या ही बताऊं भैया, जगत भैया ने क्या हाल मचाया। और अब बात करते हैं लेटेस्ट व्लॉग की। अब ये तो सारे व्लॉग तो वो थे कि इनमें कुछ भी था नहीं और टाइटल ऐसे डालती है। अब टाइटल सुनो भाई, बड़ा
तुम्हें अटपटा लगेगा सुनकर कि ये ऐसे क्यों लिख रही है, इसमें क्या है व्लॉग में, चलो खोल कर देखते हैं। वो अलग बात है कि मैडम के अब इतने व्लॉग पे व्यूज़ नहीं आते हैं, मिलियन लेकर जरूर बैठी हैं, लेकिन जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तब अच्छे भर भर के व्यूज़ आ रहे थे। और यही वो मैडम थी जिन्होंने ये कहा था गाली देकर के उससे सगाई कर कर मैंने 15 लाख रुपए कमाए, और वो वीडियोस हटाई भी नहीं थी चैनल से। इतना सब कुछ हो गया, सगाई टूट गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ, लेकिन ये मैडम ने वीडियो नहीं हटाई थी। और वो भैया भी, भाई भी बड़े बड़े ढीठ हैं भाई, जिसने तुमसे इतने गंदे तरीके से तुम्हारे रिश्ते टूट गए हैं, और वो भी इतनी छिच्चा लेदर हुई है, इतनी सब बदनामी हुई है, तो वो बदनामी रखने की जरूरत क्या है। तो टाइटल अगर आप सुनेंगे तो आपको क्या लगेगा कि मतलब अभी मेरी सगाई हुई थी, मतलब मेरा घर बसाने की सोची, फिर मेरा सगाई हुई, फिर वो सगाई टूट गई, लेकिन मेरी मम्मी को अभी भी इंतजार है। आप क्या सोचेंगे अगर मैं ये लाइन बोलूंगी तो, मम्मी को अभी भी किसी का इंतजार है। किसका इंतजार है, मतलब आप सोचो सोचो सोचो, कमेंट करो किसका इंतजार है। ये सोचकर एक्चुअली किसका इंतजार था पता है, कचरा गाड़ी का। यू लेकिन टाइटल ऐसा डाला, लोग क्लिक थ्रू रेट दे इनको कि अरे इसकी मम्मी को किसका इंतजार है, चलो देखते हैं ये क्या बता रहे हैं व्लॉग में। दिमाग यूज किया। कभी कभी सच छुपे रहने में ही भलाई होती है। ओह माय गॉड। और पता है क्या सच था वो, कि ये जो इतनी 40-45 साल की औरत है जिनको जगतिया कहते हैं, उन्होंने आलू समझकर घुइयां की सब्जी खा ली। ओह माय गॉड, मेरी हंसी नहीं रुक रही। लाइक सीरियसली 45 साल की उम्र में तुम्हें ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता 45 साल की है कि नहीं है, 40 से तो ये प्लस ही है, आप लगा लो अंदाजा भाई। अगर इन्होंने एजुकेशन के बाद अगर अपनी शादी जो जब हुई होगी और उसके बाद कितने टाइम बाद इनकी बेटी हुई है, बेटी की एज देख लो, उससे अंदाजा लगा लो। पर वो दिखता भी है भाई, तो क्या इनको नहीं पता। हाँ, अगर यही सारी चीजें आप जो है इन्हीं की बिटिया जो छोटी है उसको अगर आप जो है उल्लू बनाओ, जैसे माए बना दे के बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाने के लिए वो जो है तिगड़म लगाती हैं, पटाती हैं, समझाती हैं, कई बार जो है मीठा मीठा सा झूठ भी बोल देते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसी चीज है। तो छोटे बच्चों के साथ किया जाए तो समझ में आता है, मतलब लाइक सीरियसली कि आपको आलू में और घुइयां में फर्क समझ में नहीं आया, और आपने मजे मजे में खा ली, और खाने के बाद जब आपको पता चला कि भाई वो तो आलू था ही नहीं, और आपको टेस्ट से पता नहीं चला। लाइक सीरियसली। और आजकल ये क्या कर रही हैं, इल्झाने के लिए शुरू में कुछ हाईलाइट डालती हैं अपने व्लॉग्स में, और पहला सीन होता है जैसे आप क्लिक कर कर चलते हो और आपकी वीडियो शुरू हो जाती है इनकी, मुझे पता ही नहीं चलता, उसने बोल दिया तो मुझे पता चल गया। अब आप सोचते रहो पूरे सर खुजा खुजा के, हाय हाय ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या पता चल गया, ऐसे किसने क्या बोल दिया। मुझे पता चल गया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हें पता चल गया, अब लोग तो देखेंगे हाय हाय अब जगतिया के साथ क्या हो गया। भाई कभी कभी सच का पता नहीं चलना भी अच्छा होता है। ये 2 हाईलाइट डाली इन्होंने, और इन्हीं से रिलेटेड इन्होंने जो है थंबनेल पर टाइटल डाला। और सुबह सुबह जो है कैमरा लेके, मुंह ढंग से धुलता नहीं है, कैमरा लेके पहुंच जाती हैं गेट पर और कहती हैं, मम्मी क्या कर रही हो सुबह सुबह यहाँ पे गेट पर, कचरा गाड़ी का इंतजार कर रही हो। और हंस लेती हैं उनकी अम्मी। ओ भाई मुझे तो उनकी मम्मी भी समझ में नहीं आती, बिल्कुल सर से परे है भाई ये फैमिली पूरी। इतनी बेसब्री से रास्ता देख रही हो कचरा गाड़ी का, तो वो बताती है कि कचरा गाड़ी आती है, 2-2 3-3 दिन छोड़कर आती है। उनको फिक्र हो रही है कि घर से कचरा निकल रहा है तो वो कचरा डलना चाहिए, बरसात का टाइम है, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। पर जगतिया आपको नहीं पता चलेगा एक्चुअली क्या है ना, आप में औरतों वाली एक भी हरकत है ही नहीं। हाँ सॉरी माय मिस्टेक, औरतों वाली हरकतें तो बहुत हैं, पर गृहिणी वाली कोई हरकत नहीं है। अपने बच्चे को तैयार करना, उसकी यूनिफॉर्म तैयार करना, उसको काम कराना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसका लंच बनाना, फिर उसके साथ स्कूल से आने के बाद बातें करना। इवन सोती भी नहीं थी लड़की तो इनके पास, अब सोने लगी है कुछ टाइम से, अब दिखने लगी है कि हाँ रात को हमारा मूवी टाइम होता है, हम रात को मूवी देखकर सोते हैं। तो अब जरूरत से ज्यादा बच्ची को दिखा रही है, सुबह भी दिखाती हैं, उठाते टाइम भी दिखाती हैं कई बार, और सुलाते टाइम भी दिखाती है कि हम रोज मूवी देखकर सोते हैं। वरना इनके पास भी नहीं सोती थी, ये महारानी जी अकेले सोती थी, और वो भी एंजाइटी की पेशेंट हैं, इनको दिन रात डिप्रेशन रहता है, उसके बावजूद भी ये अकेले सोते हैं। भाई देखो अकेला तो सोना ये है कि भाई क्या करें, माँ बाप अलग सोएंगे, भाई भाभी अपना अलग सोएंगे, पर आप अपनी 8 साल की बच्ची के साथ तो टाइम स्पेंड करने के लिए सो ही सकते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से सोना शुरू किया है। वरना कचरा घर से निकलना चाहिए, कचरा घर में रहेगा तो कितनी प्रॉब्लम होती है, ये इनको क्या पता। ये उनको पता है जो घर गृहस्थी चलाते हैं, और घर गृहस्थी कौन चलाता है इनके घर में, सिर्फ और सिर्फ इनकी मम्मी। भैया इस उम्र में उनके अच्छे खासे हाथ पैर चल रहे हैं, सो इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है, वरना दोनों ननद भाभी भाई एक जैसी हैं। काम तो करते नहीं है, मम्मी जी बनाती रहती हैं और ये खाती रहती हैं, और दोनों चिल्लाती रहती हैं सोफे पे बैठ के दरवाजे के सामने,
नेचुरल लाइट में, नहीं वरना इनको ना रिंग लाइट लगानी पड़ती है, मम्मी चाय दे दो, मम्मी चाय दे दो। और जब तक ये नशेड़ों की तरह से 4-5 चाय ना पी ले, इनको चैन कहाँ मिलता है। शाम को चाय, सुबह 2-2 3-3 चाय। तो इनके घर में ये जो व्लॉगर है ना, इनका सिर्फ यही काम है कि 8-9 मिनट का इनको व्लॉग जो है शूट करना है, एडिट करना है, अपलोड करना है, फिर इनको प्रमोशन आ जाता है, उनको पहनना है, इतराना है, नाचना है, रील बनाना है। और काम कौन करेगा? माता जी। पर मैं ये नहीं कह रही कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये भाई ये काम है, ठीक है, आपका अपना काम है, लेकिन अगर आप अर्निंग कर रहे हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। और उसके साथ साथ जो आपकी घर गृहस्थी के काम है या डेली रूटीन के काम है, उनको किसी ने मना किया है करने के लिए? एक बुजुर्ग औरत के ऊपर, हाँ, हालांकि वो भी बुजुर्ग औरत भी कुछ कम नहीं है, उनके ऊपर छोड़कर और जो है बस मस्ती से घूमती रहती हैं, वहां बैठी, वहां टाइम पास किया, वहां टाइम पास किया। सब्जी परमानेंट वही बनाती है, तभी तो इनको नहीं पता कि घुइयां की सब्जी खाई है या आलू की सब्जी खाई है। और फिर कहती हैं हमें नहीं पता चलता, कई बार ये झूठ बोल के हमें लौकी की खिला देती है, लेकिन हम सब में, हम तीनों में, पॉइंट टू बी नोटेड, हम तीनों में, तीनों मतलब इनका भाई, इनकी भाभी और ये खुद के, हम तीनों में वो जो ना, जो अपनी भाभी का नाम लेके कहती है कि वो बहुत होशियार है और वो हमें चुपके से बता देती है, यानी कि वो हमें जो है सचेत कर देती है कि ये लौकी है। ओह माय गॉड, छोटे बच्चे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आएगा, छोटी बच्ची हो क्या? और फिर बेमतलब का अपना जो है वो प्रमोशन, जो 5 मिनट का, इनके 8 मिनट की वीडियो होती है और 5 मिनट का इनका वो प्रमोशन होता है। ऐसे फोटो ले लो, ऐसे ले लो, उसमें अपलोड कर दो, डॉक्टर से आपकी बात हो जाएगी, डाइट प्लान देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इतना सा 4-5 मिनट का इनका व्लॉग होता है, 8-8.5 मिनट के व्लॉग में, और उसमें ये इतना बड़ा एहसान जताती है कि ये घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती, लेकिन टाइटल और व्लॉग्स ऐसे डालती है। और भाई साहब गाने तो ऐसे कमाल के चूज करते हैं ना कि भाई सामने वाले के दिल पर लगे, एकदम से तीर की तरह, एकदम सटीक शब्दों को चूज करती है, जिससे कि सामने वाली समझ जाओ। अब जिनके साथ इनका चल रहा था वही समझ जाओ, तो उनकी जो वाइफ थी उनको पता चल जाता है कि भाई ये गाना किसके लिए लगाया गया। और क्या कहती है, मुझे गाने चूज करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, और गाने चूज करने में इनको प्रॉब्लम होती है। और मैंने इनकी जो भाभी हैं और उनकी भी जो भाभी हैं, उनके फेसबुक अकाउंट पे एक रेंडमली ऐसी वीडियो देख ली जिसमें ये लोग रील बना रहे थे, और रील बना रहे थे तो भाई इन्होंने सुहागनों वाला गाना चूज किया, तैयार होने का, पता नहीं अब याद नहीं आ रहा वो गाना, और किस तरह से रील बना रही थी। आप तो कह रही थी कि आपको जो है, आपको हर कोई गाना जो है वो सूट नहीं करता, आपको अपने लिए बड़े चूज करना पड़ता है गाना, कि मुझे ये मेरे को सूट करेगा नहीं करेगा, तो मैं अपने अकॉर्डिंग गाना चूज करती हूँ। और मम्मी जी कब मेरे को रायता बनाने के लिए दही लेने के लिए निकली, इन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि कैमरा तो ऑन था इनका। मम्मी जी वहां दही देने के लिए निकली, वहां देखा उन्होंने कचरा गाड़ी है, तो उन्होंने कहा भैया रुक जाओ, दही तो मैं बाद में ले आऊंगी, पहले तो मैं कचरा दे के जाऊं। जब वो दही लेने जा रही थी, तो क्या अपनी इतनी बड़ी जो ये बेटी है इसको जिम्मेदारी सौंप कर नहीं जा सकती थी कि बेटा कचरा गाड़ी आएगी तो तुम यहाँ पे ध्यान रखना, उसको ये कचरा दे देना, मैं सामान लेने के लिए जा रही हूँ। बाहर से सामान, दुकान से सामान लेने जाएंगी तो मम्मी जी लेने जाएंगी, खाना बनाएंगी तो मम्मी जी बनाएंगी। लेकिन ये एक आसान कर रखा है भाई इन्होंने। ये कहती है कि हमारे यहाँ 4-5 काम वाली आती हैं, तो इन्होंने इतना आसान कर रखा है कि सिर्फ और सिर्फ रोटी वो बनाती है, सब्जी वो बनाए ना बनाए, बर्तन कौन धो रहा है, रात को चाय बन रही है, 4-4 5-5 चाय बार जो चाय बन रही है मॉर्निंग में, वो मम्मी जी बनाती रहती हैं। सुबह सुबह उठ जाती हैं, फिर इनकी बच्ची का भी ध्यान रखती हैं, अपनी पोती का भी ध्यान रखती हैं, क्योंकि फिर बेटा बहू को सोने के लिए टाइम चाहिए ना, तो पोती को भी ध्यान रखती हैं। क्योंकि ये तीनों जवान लोग जो ना, ये घर के काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ व्लॉग बनाते हैं। तो वो बताती है कि मैं कचरा डालने के लिए जा रही थी, फिर मैं दही लेने के लिए जा रही थी, फिर मैंने सोचा भैया रुक जा, दही तो मैं बाद में ले आऊंगी, मैं पहले कचरा डाल देती हूँ। और उस पर माँ बेटी ठहाका लगा के हंस रही है। ये क्या था, मुझे समझ में नहीं आता। कंटेंट तो ये कुछ देती नहीं है, फिर लोग क्या देखते हैं, मैं बताती हूँ क्या देखते हैं। पहले इन्होंने सिंपैथी गेन की अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि इनके हस्बैंड जो है कोविड के टाइम पे चले गए। इन्होंने बहुत ड्रामा क्रिएट किया कि क्या हो गया मेरे पति को, मुझे बताया भी नहीं, मेरे पति मेरे पीठ पीछे ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मेरे ससुराल वालों ने बताया नहीं। और इन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट किया, जब तक इनका यूट्यूब चैनल नहीं था, इन्होंने जाके अलग अलग चैनलों पर, जो मीडिया टेक चैनल होते हैं या छोटे मोटे न्यूज़ चैनल होते हैं, वहाँ इन्होंने बयानबाजी की थी, क्योंकि ये अपने मायके आई हुई थी और उनके पीठ पीछे उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर ये अबला नारी बन गई थी, फिर ये वहां से ससुराल छोड़कर आ गई, फिर ये यहीं रहने लगी। और उसके बाद ये शुरू हुआ इनका यूट्यूब चैनल और सिंपैथी कार्ड। वही सिंपैथी कार्ड आज भी मेंटेन करती रहती हैं, और इनके जो टाइटल है उन्हीं से ही रिलेटेड रहते हैं। अपने पति को जो है सॉफ्ट टारगेट बना के, एक तरीके से यूं कह लो कि उनके कंधे पर रखकर तीर चलाती हैं हर चीज में। अब लोगों ने इनको दीदी 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 कह के इतना सर पे चढ़ाया, और इनको नाम भी दे दिया था भाई।
लोहा औरत, समझ गए ना? क्योंकि ये फौलाद की तरह से मजबूत थी। इनके पति के जाने के बाद इन्होंने खुद को संभाला, अपनी फैमिली को पाला। क्योंकि अभी तक भी, अब से 6-8 महीने पहले तक भी इनका भाई कुछ नहीं कमाता था। यही कहते हैं भाई। उन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। अच्छा, कई बार इनकी भाभी की भी हमने जो है वीडियो देखी है, जिसमें बड़ी किलस कर चिढ़ कर उन्होंने ये बोला है कि आप लोग कहते हो मेरे पति क्या काम करते हैं, मैं आपको क्यों बताऊं मेरे पति क्या काम करते हैं। अब भाई कोई काम कर रहे होते, डेली व्लॉगर हो, व्लॉग ऐसे बनाते हैं कि सिर्फ 2-3 मिनट की सुबह की क्लिपिंग दिखा दी, 2-3 मिनट की अपनी शूटिंग दिखा दी, बन गया भाई इनका व्लॉग। मैं तो शॉक्ड हो गई थी मम्मी को ऐसे कचरा गाड़ी का इंतजार करते। यार उनका रोज का रूटीन है, कभी उठो, कभी देखो कि तुम्हारी माँ कितना काम करती है तो तुम्हें पता भी चले। गृहिणी वाला जी भी है आपके अंदर। अपनी बच्ची की चीजों तक को तो तुम्हें ख्याल रहता नहीं है। अब मम्मी तो एंटरटेन करके चली गई भाई, हंस हंसा के, क्योंकि उनको 100 काम पड़े हैं। तुम्हारी तरह थोड़ी ना खाली पड़ी रहती हैं। तो उठ कर कहती हैं हाथ हिला के, इतना मन लगा के कौन याद करता है कचरा गाड़ी को, क्या बोरिंग व्लॉग बनाती है यार। तो गाइस अभी जो है मेरी बेटी नहीं है तो बहुत सूना सूना लग रहा है। भाई वो स्कूल जाएगी तो तुझे आज क्यों महसूस हो रहा है? वो तो इतने सालों से स्कूल जा रही, सूना सूना लग रहा है। क्योंकि अभी जो है इनकी भतीजी भी सो गई है। दोनों का आतंक कितना फैला रहता था। तुम हमें ये सब करती हुई कब नजर आओगी? कब आप दिखाओगी कि आप अपनी बेटी को तैयार कर रही हो, चोटी बना रही हो, अपने हाथ से खाना खिला रही हो, पढ़ाई करवा रही हो, उसको स्कूल भेज रही हो तैयार करके। और एक और इनका फंडा है कि ये यूनिफॉर्म नहीं दिखाती। अपनी बेटी से कहती है, उनकी बेटी कई बार कहती है मेरी यूनिफॉर्म दिखा दो, नहीं दिखाती क्योंकि स्कूल पहचान लेंगे लोग, बच्ची का स्कूल पहचान लेंगे, तो प्राइवेसी के चलते उसकी यूनिफॉर्म नहीं दिखाती। चलो भाई अच्छी चीज है, लेकिन घर के काम करने में आपको क्या तकलीफ है? घर के काम करते हुए दिखाओ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, कितने सारे काम होते हैं लेडीज। माना के चलो आप कमा रहे हो, आप हाउस हेल्प भी रख सकते हो, पर अपनी बूढ़ी माँ से बार बार चाय मांगना, खाना बनवाना, और अभी जैसे ये निब्बी वाली हरकत करी थी, मुझे गुइयां खिला दिया आलू बता के। थोड़ा बड़ा हो जाओ, कम से कम अपनी एज के अकॉर्डिंग ना मैच्योरिटी लाओ। मैच्योरिटी तो बहुत है, तो वक्त आने पर आ जाती है भाई। जब ये इतना रिश्ता रखा था भैया फिर सैया, बस अब क्या ही बताऊं। इनके ना मैंने टाइटल देखे भाई, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार इस पर तो मुझे बनाना चाहिए। किस तरह से लोगों को आज भी ये मैनिपुलेट करती हैं, धमकाती बहुत है दीदी जी। सब दीदी जी नहीं है यार, जगतिया है। ये बहुत धमकाती हैं। इनकी अपने ससुराल वालों के साथ कभी बन जाती है, कभी नहीं बनती। आजकल नहीं बन रही है। अपनी देवरानी को ये धमकाती है कि वो भी व्लॉगर है, वो मेहनत करती है और इनसे ज्यादा मेहनत करती है भाई। अपना व्लॉग बनाती है, एडिट करती है, ससुराल वालों का ध्यान रखती है, घर के काम करती है, रूटीन वर्क करके दिखाती है, और अपने बच्चों, छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों का भी ख्याल रखती है। उनको कहते हैं मेहनती लोग। आपको कौन मेहनती कह देगा? जिस तरह से ये नेल पेंट लगाकर ग्रीन कलर का और इतने बड़े बड़े से नेल्स बढ़ाकर रखती हैं, किसी भी एंगल से आपको लगता होगा कि ये घर का एक भी किसी भी तरह का काम करती होंगी, सिवाय खुद के नहाने धोने और तैयार होने के अलावा। अब देखो भाई, कोई भी व्लॉगर हमें मौका देगा रिएक्शन बनाने का, बिल्कुल बनाएंगे। मुझे इसमें फिलहाल अभी ये सारी चीजें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी कि क्या है। अच्छा भाई, जिनको नहीं पता तो ये हैं जगत दीदी, जिनको दुनिया ने जगत दीदी का नाम दिया है। 6 महीने पहले, 8 महीने पहले इनकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। मतलब इन्होंने अपना भैया बनाया था, वो भी एक यूट्यूबर है, फिर उनको सैया बना लिया, फिर उनकी प्राइवेट चैट लीक हो गई। तो ये वही औरत है जो कि 2020 में अपने हस्बैंड खो चुके थे। ये एक विडो लेडी थी, और बाद में इनके जो पर्सनल चैट और ये सब चीजें लीक हुई थी, उसकी वजह से बहुत यूट्यूब पे भाई जो है कहर बरस रहा था। दिन रात लोगों को, जो लोग इनसे दिल लगाए बैठे थे, उनको इनकी दिन रात की चिंता हो रही थी। और इनको किसी की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि चिंता होती तो भाई ये हाल ना मचाया होता इन्होंने जो अपना ये हाल मचाया। किसी भी एंगल से शुरुआत से लेकर जब भी ये वीडियो डालती थी, कुछ दिन तो इन्होंने लाइव करा, वीडियो नहीं डाली, फिर वीडियो डालनी शुरू हो गई, तब से ये डालती आ रही है। किसी भी वीडियो से, लाइव से 1% भी ये लगाई नहीं कि ये डिप्रेशन की इतनी ज़्यादा पेशेंट हैं और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है डिप्रेशन के में कि उनको इतनी प्रॉब्लम है। नहीं, वो सब नौटंकी थी। क्योंकि वो क्या है ना, एक तरीके से सॉफ्ट तरीका होता है किसी को भी इमोशनल ब्लैकमेल करने का। बीमारी का बता दो, विडो होने का बता दो, छोटी सी बच्ची का बता दो, बच्ची को भी बहुत बुनाती हैं ये। और फिर सीरियसली होके कहती है, सो गाइस मेरे साथ एक धोखा हो गया। और धोखा क्या था कि भाई इन्होंने आलू की सब्जी समझ के भुइयां की सब्जी खा ली। छोटी बच्ची हो क्या बकवास बैठकर यहाँ पे व्लॉग बनाती हो, थोड़ा बड़ा हो जाओ और थोड़ी सी मैच्योरिटी लाओ। और फिर मम्मी के पास जाके कहती हैं आज इन्होंने मुझे धोखा दिया। उनको पता ही नहीं है कि क्या एक्चुअली तुम क्या निब्बी वाली हरकत करना चाह रही हो, क्या बचकानी हरकतें करना चाह रही हो। तो वो कहती है मैंने क्या किया, आपने मुझे आलू खिला के। तो फिर वो समझ गए, एकदम चुटकी बजाते के साथ ही उनके दिमाग में आ गया, ओफो मेरी बेटी कंटेंट क्रिएट कर रही है, ओहो मुझे पार्टिसिपेट करना है। लग गई भाई वो भी एक्टिंग करने में। मैंने कहा ना, इनकी मम्मी भी कुछ कम नहीं है। कहती है वाह भाई वाह, मालूम पड़ गया तो टेस्ट चला गया, और उससे पहले तो उस सब्जी में तुम्हें टेस्ट आ रहा था, वाह। तो ये
कुछ भी नहीं था इनके व्लॉग में, लेकिन मुझे इनके टाइटल की तरफ आपका रुख लेकर आना था, क्योंकि ये भी पूरी नौटंकीबाज है। अगर आपको इन पर भी रिव्यू पसंद आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इनका भी रिव्यू चाहे अल्टरनेट डे पर करूं चाहे रोज़ाना करूं, कंटेंट मिलेगा उसकी बेसिस पे ही करूंगी। सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। धीरे धीरे करके और जैसे जैसे व्लॉगर्स को मैं ऑब्जर्व करूंगी तो उन्हीं के रिएक्शन आते रहेंगे। और एक और जगह भसड़ मची हुई है भाई, इन्हीं के साथ जुड़े हुए थे जिनका गठबंधन इनके साथ होने वाला था, उनकी एक अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है, और वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं से ही लिंक है, आज भी लिंक है किसी चीज़ का। तो उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग वायरल की है, उस पर भी मैं जरा एक बार देख लूँ, फिर उसके बाद उस पर रिएक्शन आएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।